नरेंद्र जी, मैं आपके पास बाद में इसलिए आया कि आप सबको एक बार सुन लें। क्या समझ में आया आपको और क्या समझ में आ रहा होगा पब्लिक को यहाँ से? देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है, जो अभी लोगों ने नीति आयोग की बात करी कि नीति आयोग में बिहार पिछड़ा है, तो ये भी जान लीजिए कि 2006 में 5 में उससे पहले बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 6,000 रुपए था। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए आप लोग। देखिए, मार्के की बात हो रही है, आप सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। बोलिए नरेंद्र जी। 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय से आज बिहार 42,000 प्रति व्यक्ति आय है हमारा एनुअल। तो ये ग्रोथ हुआ ही है, इसको कोई नहीं नकार सकता। 7 टाइम्स का ग्रोथ है प्रति व्यक्ति आय में। साथ में ही जब हम बात करते हैं कि भाई बिहार पिछड़ रहा है, बिहार में बेरोजगारी है, बिल्कुल बेरोजगारी है। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की है, जो अभी डेटा भी रिलीज हुआ है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। साथ में जब बिहार चुनाव की हम बात करते हैं, बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें लालू यादव जी ने तो कांग्रेस मुक्त बिहार की घोषणा ही कर दी है। उन्होंने जो बयान दिया है कि कौन कांग्रेस, कौन सा गठबंधन, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मैसेज है कि आप अपने आईने में देखिए कि आपका स्थान कहां है, कहां था, और अभी आप कहीं किसी भी लड़ाई में नहीं है। ये लड़ाई सीधी है, बिल्कुल लड़ाई सीधी है, और जल्द ही हम लोगों को परिणाम देखने को मिलेगा। जहां तक बिहार की बात है, बिहार में शिक्षा पे सुधार करने की जरूरत है, उस पर निरंतर काम होना चाहिए। इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन किसका पलड़ा भारी लग रहा है उपचुनाव में? देखिए, पलड़ा तो काटेगा टक्कर है। एलजेपी भी, चिराग जी भी है अभी उसमें, उनका भी 6-7 हजार वोट था पिछली बार। सांसद वहां से चिराग पासवान है। हाँ, सांसद, और काफी सारे कॉम्पिटिशंस है वहां पे, और लोगों का व्यू बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। माधव जी, नरेंद्र जी, आप भी अर्थशास्त्र को बखूबी समझते हैं, माधव जी भी समझते हैं, तो क्या जो विकास को लेकर जो हर चुनाव में बहस होता है बिहार में, क्या उससे हम आगे अब बढ़ सकते हैं या फिर हमें और पीछे जाने की जरूरत है? देखिए, निश्चित तौर पर विकास की ही बात होनी चाहिए। और आज जदयू के प्रवक्ता जैसे उन्होंने कहा, तो उनको यह भी मानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। तो इस पे आपको काम करने की जरूरत है। चिन्हित कीजिए उस जिले को। और मैं सीतामढ़ी से आता हूं, हमारे यहाँ बहुत समस्या है, नॉर्थ बिहार में समस्या है। बिहार में बिहार डेवलप होता जा रहा है डे बाई डे। तो अभी स्मार्ट विलेज का भी प्रोजेक्ट आया, तो नॉर्थ बिहार में आप देखेंगे तो नॉर्थ बिहार में सिर्फ समस्तीपुर को कुछ जगह पे जगह मिला है। तो जब योजना आता है कोई भी चीज, तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब जगह के लोगों को मिले। वोट के आधार पर डिसाइड नहीं कीजिए कि मेरा इस एरिया में ज्यादा वोट है तो मैं यहाँ पे ज्यादा विकास करूंगा। जिन जिलों को चिन्हित किया गया है वो जिले पहले से विकसित है, तो जनता इन सबको देख रही है। और भाग्यवश इस बार चुनाव दरभंगा के साइड पे है, तो यहाँ पर हो सकता है कि अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा कि सबको बराबर का हक मिले और राजनीति सही तरीके से हो। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा है बिहार में, इस पे भी काम करने की जरूरत है हमें। ठीक है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग का 3 बार रिपोर्ट आया है बिहार में कि बिहार पिछड़ा है, हेल्थ में, शिक्षा में, सभी क्षेत्रों में बिहार पिछड़ा हुआ है। तो मैं तो नहीं कह रहा हूं, वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी के बाद मतलब भाजपा मान रहा है, न जेडीयू मान रहा है, तो मानेगा कौन भाई? हम तो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 55 घोटाला के आरोपी नीतीश कुमार को बताया तो है, और नीति आयोग कहा है फेल है, तो फेल है, तो फिर जनता वोट कैसे फेल पार्टी को देगा? इसीलिए लड़ाई सीधा आरजेडी बनाम कांग्रेस का है। ठीक है। मैं मृत्युंजय जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नरेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बस सुन लीजिए। मैं सुन लीजिए खाली। हाँ, मैं बड़ी हंसी आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कहते हैं अपने आप को, और इन्होंने नीति आयोग के रिपोर्ट तक वो नहीं पढ़ा है। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। और नीति आयोग ने जहां पे अच्छी चीजें हुई है, रूरल डेवलपमेंट हुआ है, वहां पे 2 लाख से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बनाई गई है। 33,000 सड़कें थी 2005 से पहले, डेटा को पढ़िए। उसके अलावा जो डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, ह्यूमन इंडेक्स की बात करते हैं, एक बार सुन तो लीजिए राजेश जी, सुन लीजिए राजेश जी। 500 रुपया पर व्यक्ति आय था 2005 में, आज वो बढ़ के 6,500 के आसपास हुआ है। नरेंद्र जी, सीतामढ़ी गए हैं कभी आप? सीतामढ़ी हम हमेशा जाते हैं, आपके गाँव भी जा चुके हैं। बात ठीक है, हो गया राजेश जी, हो गया। व्यक्तिगत आरोप नहीं, ये कुछ आपने कहा उसका जवाब दे रहा है। देखिए, नीति आयोग को कोट करके राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो। नीति आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र रूप से डेटा बनाती है। बिहार का एक बार सुनिए तो सही। नीतीश कुमार 55 घोटाले के आरोपी है। अरे 55 हो या 100 हो या 0 हो, डेटा की बात कर रहा हूँ। जिस नीति आयोग को कोट करके आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजेश जी, नरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि नीति आयोग की पूरी रिपोर्ट जो है वो विस्तार से है और उसको लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। नीति आयोग
नीति आयोग ने हेल्थ सिस्टम नहीं, पे आप भी दूसरों को भी टेली सुनिए। मेडिसिन शुरू हुआ ठीक है, है, ठीक वहाँ है। पे बहुत सारे इनोवेटिव ठीक चीजें है, हुई ठीक हैं, स्कूल्स नहीं था वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, आपके बस समय में सुनिए। सारे स्कूल टूटे हुए थे, हॉस्पिटल नहीं था। ठीक है नरेंद्र डेटा जी, को राजेश जी मानिए, जल्दी से अपनी डेटा बात पूरी निकल के आया नीति करिए, आयोग में। समय नहीं है, जल्दी से बात पूरी करिए, मृत्युंजय जी के पास जाना है। राजेश जी, हाँ राजेश जी बोलिए, व्यक्तिगत आरोप नहीं। हाँ व्यक्तिगत हम कहाँ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो बात बोले हैं वही तो मैं दोहरा रहा हूँ। मुजफ्फरपुर के मैदान में एक 3 पेज पर प्रधानमंत्री पढ़े थे कि नीतीश कुमार के राज में, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे तो 55 घोटाला हुआ, एक एक घोटाला का नाम पड़े हैं। और नीति आयोग के रिपोर्ट मेरे बाबूजी के घर में नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है राजेश जी, निगरानी में बनता है। ठीक है मृत्युंजय जी, मैं समय नहीं है राजेश जी, समय नहीं। मृत्युंजय जी, नरेंद्र बाबू अच्छे आदमी है, ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में आपको मृत्युंजय जी, भले चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 55 घोटाले का जानकारी आपके पास है, हाईकोर्ट जाइए ना, रिट फाइल कीजिए। चुनावी भाषण है, ठीक है मृत्युंजय जी, उस पर रिट फाइल कीजिए, जांच होगी उसकी। प्रधानमंत्री जी को पता है, प्रधानमंत्री जी को बनाइए पार्टी, भारत का संविधान आपको अधिकार देता है। मृत्युंजय जी, प्रधानमंत्री मृत्युंजय जी, बनाइए पार्टी। अरे देश के प्रधानमंत्री बोले थे ना, अभी तो अच्छा लग रहा होगा राजेश जी जो बोल रहे हैं। अब रिट मृत्युंजय फाइल जी, कीजिए इसके ऊपर, बोले थे देश जांच होगी। प्रधानमंत्री हाँ बोलिए बोलिए ना, तेज आवाज आपकी मृत्युंजय जी, बोलिए। बनाना चाहिए। हाँ अरे न्यायपालिका में विश्वास कीजिए, आगे बढ़िए।